हाँ भैया, ये सामने अगर आप मेरा ये मिर्च का पौधे जो देख रहे हो, तो एक ड्रमिया में लगा हुआ पौधा है जी मिर्च का। और काफ़ी सुंदर और काफ़ी हेल्थी पौधा है, बढ़िया, और काफ़ी सारी मिर्चें आ रही हैं जी। तो आज इस मिर्च के पौधे के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि जी मैंने किस तरीक़ा से लगाया है और किस तरीक़ा से पौध भी बनाई है, तो और किस तरीक़ा से ये गाड़ा है जी। एक ही पौधा है मेरा जी ड्रम में, ये ड्रमिया में जो लगाया है मैंने भैया, एक ही पौधा लगा रखा है और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी बड़ा पौधा है। और इस पर मिर्च भी ढेर सारी आ गई हैं और इस पर जगह जगह आप लोग देख रही होंगे सामने फूल भी आ रहा है। तो लगभग अभी ये पौधा मेरा चलेगा करीब में ज़्यादा नहीं तो 2.5 के महीने के बीच में चलेगा, जब तक बरसात नहीं होगी, जब तक इस पर बराबर ही मिर्चा आती रहेंगी। और बरसात में ये पौधा अपने आप ही सूख जाता है, क्योंकि इस समय से अभी 2-2.5 महीने बरसात की है। तो जब तक इस पर मिर्च बराबर चलती रहेगी, चाहे इसे कैसे भी इस्तेमाल कर लो, इसे खाने में भी कर लो और इसे पकाने में भी कर लो, ये दोनों तरह से बहुत ही उपयोगी मिर्च है और देसी वाली मिर्च है ये हमारी। तो इसका एक लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को भैया, कि जो मैंने किस तरह से पौध तैयार करी थी और फिर इस ड्रमिया में लगाई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि आपसे मिर्च का पौधा जो लगा लिया तो जैसे मिर्च नहीं आती और मतलब पौधा हमारा बेकार हो जाता है। तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा भैया। फूल झड़ने की जो शिकायत रहती है वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपके मिर्च के पौधे पे फूल कतई भी नहीं झड़ेगा और ऐसी ही मिर्च आएंगी जैसी इस पौधे पर आ रही है। जो घर पे जो मिर्च हम लोग खाते हैं तो उसी का बीज जमा लेते हैं बहुत सी लोग, तो उस बीज पे जम तो आता है वो बीज और पौध भी बन जाती है उसकी। तो जो वो पौधा जो होता है वो बढ़िया करके, खास करके इतना हेल्थी और इतना बढ़िया नहीं बनता, क्योंकि वो गुंजेलापन और छोटापन और मिर्च भी कम आती है। और जब हम जो पैकेट का बीज अगर बाजार से जो खरीद के लाते हैं तो उसकी पक्की गारंटी होती है, उसका पौधा भी दमदार होता है और एकदम से हेल्थी और बढ़िया सुंदर होकर चल कर आता है। जो घर की जो मिर्च का पौधा होता है वो घिनियावना हो जाता है, हालांकि मिर्च तो आती है मगर उस पर कम आती है, मगर इतनी हेल्थी और सुंदर पौधा आप नहीं बना सकते। जब आप बाजार से बीज लाओगे तो उस मिर्च का जो पौधा बनेगा वो इतना ही सुंदर और इतना ही उपयोगी बनेगा, जैसे मैंने सामने आपको इस गमले में दिखा रहा हूँ भैया। जैसा अभी बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो मिर्च कब से कब तक लगानी चाहिए, तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ। मिर्च जो होती है वो पूरे साल आराम से लग जाती है, वो किसी भी टाइम लगा लो। तो इसका लगाने का जो टाइम पीरियड जो होता है वो ऐसा होता है एक साल में कि इसकी वैरायटी होती है अलग अलग मिर्च की। तो ये पूरे साल की जो वैरायटी होती है, तो जो बीज आप बाज़ार से लाओगे तो बीज वाले से ये आप पूछोगे कि भैया ये वैरायटी का बीज हम चौमासे वाली का लगाना है या मुहासे वाली का लगाना है, तो वही पैकेट का बीज आप आराम से वो दे देगा। तो कभी भी तैयार कर लो। मिर्च एक ही इस्तेमाल करना है कि मिर्च का जो पौधा जो लगता है वो ऐसा हो कि जैसे बरसात के टाइम में लग रहा है तो उसे ऊंची जगह पे लगाना पड़ता है, और मुहासे में लगाना पड़ता है तो वह पट्टे पर लगाना पड़ता है, और भाटे में जो हम लगाते हैं जैसे गर्मी पड़ रही है इस समय तो वो पट्टी ज़मीन पर लगा देती है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे डायरेक्ट अगर मिर्च का बीज अगर आप लोगों ने गमले में जमा लिया और आप जो सोचें कि इसी पौधे को हम गमले में जमा कर इसी पे हम मिर्च लें, तो उस पौधे की नहीं तो हेल्थ बढ़िया होगी और नहीं उस पर मिर्च बढ़िया आएगी। जब तक वो दूसरी जगह से उखड़ने के बाद अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं लगेगा, जब तक उस पर मिर्च बढ़िया नहीं आएगी और नहीं आपका पौधा भी बढ़िया बने। आपने गमले में या 2 या 4 पौधा लगा रखे हैं तो उसमें जो होता है कि कभी कभी उसकी पत्तियां जो है मुड़ने करती हैं और पौधा जो है ऐसा हो जाता है जैसे मुड़ने से घिनियावना सा हो जाता है और गुंदिया निकलता है। तो गुंदियाने के लिए मैं एक ऐसा देसी नुस्खा बता रहा हूँ जैसा हम लोग अपनाते रहते हैं अपने आप से। तो एक जो है वो आता है, जैसे हम जो है वैसा बोलते हैं मठा। तो मठा अगर आपके पास या 2 दिन या 3 दिन का हो, बिल्कुल खट्टा हो जाना चाहिए, और उसे किसी कपड़े में छान लो। करीब में लगभग अगर आपके 3 पौधे या 4 पौधे हैं तो 1 गिलास मठा और लगभग 1 गिलास मठा होना चाहिए, और 1 ही गिलास मतलब पानी डाल लो उसमें। करीब में 1 लीटर पानी कर लो अगर 3-4 पौधे हैं तो उस पानी का आप बीच बीच में छिड़काव कर दो। तो जैसे आज आपने कर दिया तो 5 दिन के बाद फिर कर दो, अगर आपकी पत्तियां सही नहीं हुई हैं जब, और पत्तियां सही हो जाएं तो बराबर में मत करो। और ज़्यादा अगर जैसे कोई ज़्यादा ही मतलब
मिर्च का पौधा हमारा ज़्यादा ही बेकार हो रहा है, तो उसकी बीच बीच में ऐसा देखना है कि हमें नराई ज़रूर करनी है उस पौधे की। जितनी नराई मिर्च के पौधे की हो जाएगी उतना ही पौधा आपका हेल्थी और सुंदर बनना चालू हो जाएगा। जबकि मिर्च जो होती है वो नराई को ज़्यादा मानती है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग बीच बीच में ज़्यादातर नराई करते हैं और दवाई की तो हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो है नराई गुड़ाई करने के बाद में पौधे को जब साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारा मिर्च का पौधा ऐसा ही रहता है जैसे जो है। अभी इस पर हमने कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करा है, बस खाली मिट्टी का, और जो हमने आप लोगों को बताया जैसे गाय की गोबर खाद हो या भैंस की हो तो उसका इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं कि जितने मिट्टी में जान होगी उतना ही आपका पौधा हेल्थी और सुंदर बना रहेगा भैया। तो किसी प्रकार से अगर फूल झड़ रहा हो मिर्च के पौधे का, तो जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो जी सुहागा है, और इस चीज़ का हम बीच बीच में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जैसे आपको थोड़ा सा सुहागा लेने के बाद में, ये तो मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सुहागा लेने के बाद में आप मिर्च के पौधे पे नीचे जड़ में आराम से डाल दूँ, तो इससे आपका जो मिर्च का जो बीज जो होता है, जो फूल जो होता है, वो आपका झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बीच में पानी ज़रूर आपको डालना पड़ेगा, और इतना कम ज़्यादा सुहागा मत डालना, जिस तक कम ही डालना, जिससे का पौधे पे ज़्यादातर नुकसान नहीं आए, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दोगे तो पौधा आपका इससे सूख भी जाएगा। तो जैसे ही आप इसे डालोगे तो थोड़ा पानी ज़रूर डालोगे उसमें। जब पानी डालने के बाद में जब आपका पौधा सही सलामत चल पड़े तो फिर इसे मत डालना है, और बीच बीच में आप पानी का अधिकतर ध्यान रखना है कि जैसे पौधे में पानी लगाते हैं हम लोग, तो बीच बीच में आप पानी आराम से डालते रहो, तो जो मिर्च का जो फूल जो होता है वो इससे झड़ता नहीं है। तो जैसे बहुत से लोग जैसा होता है कि जैसे पानी कोई भी आया और मिर्च के पौधे में ज़्यादा पानी डाल देते हैं लोग, तो मिर्च के पौधे में जो है पानी जो है तीसरे चौथे पाँचवें दिन लगना चाहिए बस। अगर रोज़ पानी पड़ेगा तो आपका मिर्च का पौधा बिल्कुल घेरने आमना हो जाएगा, और उस पर नहीं तो फूल बनेगा और नहीं पौधा आपको सुरक्षित चलेगा। ये बात आप पहले से ही ध्यान रखना है। एक पौधे पे लगभग इतनी बड़ी डेली का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक पौधे पे। इसे ज़रा थोड़ा बारीक कर लो, और बारीक करने के बाद में एक पौधे में, जैसे गमले में आपका पौधा लग रहा है, तो आराम से इसे डाल दो, और बस आपका पौधे पे जो है फूल जो है बिल्कुल भी आराम से नहीं झड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमने मिर्च की पौध तैयार कर रखी है बिल्कुल, अब इसे लगाने का तरीका है जो हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीका से हम लोग लगाते हैं। 1 महीने की पौध जो हमारी मिर्च की है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बिल्कुल लगने लायक ही है, और अब इसे हम कितने भी गमलों में लगा सकते हैं इसे, क्योंकि हमारे पास में पौध काफ़ी सारी है। तो हम जो काफ़ी सारी होती है तो हम तो बहुत सारी लगाती ही रहती हैं। तो भैया देखो मेरे पास जो है लगाने का जो तरीका होता है कि मेरे पास जो सामने आप देख रहे हो ये मिट्टी है, और ये मिट्टी मेरे पास ज़्यादा ऐसी भी नहीं है, टेढ़ वाली भी नहीं है। ये ऐसी बाहन की मिट्टी है, जैसे कुछ रेतीली वाली मिट्टी होती है वो वाली मिट्टी है। तो इसमें जो है मैं जो है ये मेरे पास गोबर वाली खाद है, ये बिल्कुल घुल की गली हुई, और ये प्योर इतनी गली होनी चाहिए कि ये कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए ज़्यादा गर्म वाली। तो जो मेरे पास जो बहुत ठंडी वाली और बिल्कुल घुल की गली हुई प्योर खाद है, तो इसे आधी खाद डालूंगा इस मिट्टी में मैं। तो ये देखो आप लोगों के सामने भैया देखो इस तरह से मैंने ये आधी डाल ली इसमें, और ये डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मैं इस तरह से मिला लूँगा। इसे मिलाने के बाद अब जो मेरे पास एक दूसरी वाली खाद है, ये लोग हम जो लाते हैं वो जो है ओवरलैंड जो खाद होती है, जो ओवरलैंड से हमने मंगाई है, ऑर्गेनिक खाद है। और ये खाद जो है आप लोग जो मोबाइल के द्वारा मंगा लेते हैं लोग ओवरलैंड से, तो वो वाली है। इस खाद का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा जो है बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा, और मिर्च भी इतनी आएगी इसका कोई जवाब नहीं। मत डालने का जो तरीका होगा, जो लगभग करीब में हमारा 1 किलो का पैकेट है, गमले में लगभग करीब में ये खाद जो होती है 100 ग्राम के आसपास में आप डालोगे इस खाली खाद को, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपके सामने ये 100 ग्राम खाद इसमें मिट्टी में मिलो ली है, 100 ग्राम करीब में है। और ये इस मिट्टी में मैंने मिलाने के बाद में, और इसको गमले को मैं आप लोगों के सामने तैयार करके दिखाऊंगा। अब ये मैंने डाल लिया, अब इसे दोबारा फिर मैं मिला लूँगा इसे, और मिलाने के बाद में तब मैं इसको पौधे को लगाऊंगा भैया। तो ये मैंने मिला दिया है खाद। अब जो मेरे पास जो है 12 इंची का गमला है,
ये आप सामने देख रहे हो, ये 12 इंची का गमला है। अगर मिर्च का पौधा अगर आपको किसी प्रकार से लगाना है तो 12 इंची के गमले से मिर्च का पौधा कम नहीं लगाना चाहिए। हालांकि हम लोग तो ऐसा है, काम करते रहते हैं तो छोटे मोटे गमलों में सब में पौधा चलाते हैं देखभाली के लिए। आप लोग अगर किसी प्रकार से मिर्च का पौधा लगाओ तो या तो 12 इंची का गमला होना चाहिए और 12 इंची से ऊपर का होना चाहिए, जैसा 18 इंची 20 इंची, तो मिर्च का पौधा बिल्कुल 100% बढ़िया चलता है और मिर्च भी खूब सारी आती हैं। तो भैया देखो, ये पहली बात तो ये है कि जैसे आप गमले में लगाओ तो इस छेद पर ये ध्यान रखना है कि गुट्टी अगर आपको डालनी है तो कोई वैसी गुट्टी मत डालना। गुट्टी होती है वो टेढ़ी सी होती है, कुछ जैसे खिपड़ेला होता है, गमला फूट जाता है तो उसका टेढ़ापन होता है उसके अंदर, तो वही डालना है। कोई चिकनी वाली मत डालना, जैसे मार्बल की हो या कोई वैसी गुट्टी हो, खुरखुरी होनी चाहिए जिससे छेद जो है ज़्यादातर बिल्कुल मिक्स ना होना चाहिए। तो मैंने ये डाल दिया आपका इसमें, और डालने के बाद में भैया देखो मैं इसमें ये मिट्टी और खाद दोनों भर रहा हूँ। और ये मैंने मिट्टी तैयार करी में दो गमलों के लिए करी है। अब ये मैंने भैया आराम से ये भर दी इसमें। अब इसमें मैंने ये मिट्टी आराम से भर दी, खाद मिट्टी दोनों तीन मिलाने के बाद अब इसमें से मैं ये पौध निकालूंगा भैया। ये सामने आप देख रहे हो, तो ये मैंने देखो पौध निकाल दी इसमें से। इस तरह से हम जो पौध निकालते रहते हैं, जैसे मैंने निकाल लिया है ये पौधा। तो निकालने के बाद में ये पौधा मैं इसके अंदर आराम से ये लगा दूंगा और मिर्च का पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बना देगा जी मेरा। तो इस तरीक़ा से जो मेरा लगाने का तरीका होगा, लगभग करीब में 2-2.5 इंची आराम से गहराई में लगा देता हूँ मैं। और जो मैंने 2-2.5 इंची गहराई में लगा दिया ये पौधा हमने मिर्च का। अब इस मिर्च के पौधे में हमें हल्का सा पानी डालना है, लगभग इस समय बहुत हल्का पानी डालना है, पूरा गमला नहीं भरना है। जैसे ये मिर्च का पौधा हमारा बिल्कुल जैसे ही चालू हो जाएगा तो मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया भैया, मिर्च का पौधा लगा के इसमें पानी डाल कर और दिखा रहा हूँ। मैंने ये पौधा लगा दिया, अब इसके अंदर मैं ऐसे पानी डाल रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से मैंने डाल दिया गमले में पानी। अब ये मैंने इतना पानी डालने के बाद में बस थोड़ा ही डाला है, अभी पूरा नहीं डाला है। अब ये पौधा जो है आराम से जड़ पकड़ लेगा, 2 से या 3 दिन के बीच में कोई झटका नहीं मानेगा पौधा। और इसे जहाँ भी रखना है आपको तो तेज़ी धूप में रखना है, मतलब छाँव वाली जगह पर मत रखना। छाँव वाली जगह पर रखोगे तो पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि मिर्च का पौधा होता है वो तेज़ धूप में ही चलता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है इसे एक धूप वाली जगह पे इस तरीक़ा से रख देते हैं। अब इसे 3 या 4 दिन के बाद में जब जो बिल्कुल खुशक हो जाएगा गमला, फिर उसके बाद में हमें हल्का पानी फिर डालना है। तो भैया जैसे ये पौध जो है मैंने आपको लगा कर दिखा दिया, तो जैसे आपका जो पौधा अगर 15 दिन का हो जाए तो 15 दिन के बाद में आपको बीच में से ये टॉप काटनी है। जैसे यहाँ से जो ऐसे काट दोगे आप तो आपका काफ़ी घना और नीचे से ही भर के पौधा बिल्कुल सुंदर होकर चलता रहेगा। जैसे सामने आप ये पौधा देख रहे हो मेरा, वो इसी तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। जैसे गमले में पौधा जो डालते हैं वो इस तरीक़ा से, ये फिर लंबा नहीं भागेगा और बीच में ही घना होकर चल पड़ेगा और आपका गमला भी सुंदर लगने लगेगा और मिर्च भी खूब आएंगी और पौधा भी आपको सुरक्षित बढ़िया रहेगा। मगर ये टॉप काटने 15 या 20 दिन के बीच में ही काटना है, जब आपका पौधा खूब बढ़िया किल्ली दे जाए और जब इतना बड़ा हो जाए फिर आपको कोई चीज़ नहीं काटनी है। और बीच बीच में आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, जैसे जो मैंने आपको खाद बताई है ये वाली, एक जो है ऑर्गेनिक खाद है और जो ओवरलैंड से मिल जाती है। जैसे ही आप इसकी नराई गुड़ाई करोगे तो इसको एक मुट्ठी थोड़ी सी खाद ले लो, 1 मुट्ठी, और गमले में हल्की हल्की इसे खाद को डालते रहो, इस वाली को। और ये इस वाली खाद को डालने के बाद आप पौधा जो देखोगे कि वाकई में ही मिर्च का पौधा हमारा सुंदर और हेल्थी और बढ़िया चला और मिर्च भी काफ़ी आएंगी और पौधा आपका घना होकर भी आएगा भैया। अगर वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो। तो भैया देखो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं भैया, क्योंकि लोग बहुत से मुझे बुरा भला कहते हैं, तो पौधों के बारे में कोई जानकारी देनी कोई बुरी बात तो है नहीं। और मैं आप लोगों को पहले से ही कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पौधों के बारे में जानकारी देनी कोई गलत नहीं है। बताओ मुझे बहुत से लोग बुरा भला कहते हैं, तो ये बात तो साफ बढ़िया नहीं है, क्योंकि जानकारी तो मैं गलत तो दे रहा नहीं हूँ और साफ छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाती है तो साफ उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। ऐसा नहीं है कि
मतलब मेरी ज़्यादातर गलतियाँ आई हैं।